हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग एकदम आज मॉर्निंग का ही है। जब सुबह घर में पानी आता है तभी आज उठी हूँ और आप लोगों का स्वागत है मेरे अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? और यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ सुबह, क्योंकि पानी मतलब भर लिया है। कपड़ा सारे मतलब अभी धो के नहाऊँगी और सुबह सुबह से ब्लॉगिंग शुरू कर दी हूँ, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी। आज भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है कि आज भी बच्चों की छुट्टी रहेगी, हैवी रेनफॉल की वजह से, मतलब बारिश की वजह से जो कल दिया था। तो बच्चे तो अभी सोए हैं, आराम से उन्होंने अपनी नींद ली है। और मैं आज कपड़े सिर्फ जो पहनने वाले थे वही सारे धोए हैं, क्योंकि कपड़ों का भंडार देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइट नहीं ऑन किया क्योंकि बच्चे यहाँ सोए थे और कपड़े पूरे भरे पड़े हुए हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी है और बच्चे बहुत इंजॉय किए। जब रात को मैसेज आ गया कि मम्मी कल भी छुट्टी है, तो बच्चे बहुत आराम से मतलब सो के उठ रहे हैं और बहुत खुशी थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, रहने दो। तो मैं नहा के यहाँ आ गई हूँ पूजा करने, सुबह की दिया बत्ती कर रही हूँ। और आप लोगों का मॉनसून कैसा चल रहा है, किसके किसके यहाँ आ रहा है? और वीडियो ज़रा से ही पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इसी तरीके से अपना प्यार दीजिए। तो यहाँ पे चाय मेरी हो गई है, जिसको भी पीना है वो आ जाए मेरे साथ में चाय पीने के लिए। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि ना बच्चे सोए हैं और मैं नहाई थी, मेरे बाल थोड़े गीले हो गए थे कपड़ा वगैरह धोने में। तो मैं अपने बालों को थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। बैठ के टाइम पास कर रही थी, तो आज किसी का सुबह फ़ोन भी नहीं आया है। तो आज लगता है मुझे ही फ़ोन करना पड़ेगा, आज किसी का कॉल नहीं आया है। तो चाय पी लेती हूँ, पहले अपने बालों को सही कर लेती हूँ। जब तक बालों को सही ना कर लो ना, तब तक पता नहीं कैसा चेहरा लगता है। नहाया बिना नहाया मालूम नहीं पड़ता है, चेहरा ही पता नहीं कैसा लगा रहता है। तो बस ये देखिए, पहले अपना बाल बना लूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बच्चे लोगों को अब मतलब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं जब एक बार सो के उठ जाती हूँ फिर सोती नहीं हूँ ना, तो फिर अब बच्चे लोगों को करूँगी। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं ना आ गई हूँ रेडी होके, एकदम तैयार होके। और बच्चे अभी सोए हैं और मैं अपनी चाय वगैरह पी ली हूँ और थोड़े बहुत काम भी हो चुके हैं। अभी कुछ, जब तक बच्चे उठेंगे नहीं तब तक कोई काम मतलब होगा नहीं। तब तक मैं आराम से बैठ के मम्मी जिससे भी बात कर रही हैं, सुबह जो कॉल पे बात करती हूँ सभी से बात कर लेती हूँ। फिर बच्चे उठेंगे तो उनको नाश्ता वगैरह बना के दूँगी। और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मंगलसूत्र के बारे में किसी ने पूछा था ना, तो ये मंगलसूत्र बहुत ही पुराना है, मेरी शादी के टाइम का। तो बस यही मैंने इस बार सावन में पहन लिया। ये काला काला सा थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें मोती है ना, तो कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, है तो पहनना ही पड़ेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं मिलती हूँ कुछ देर से। तो बाहर का मौसम देखिए, आज ना सुबह सो के उठी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम मतलब बारिश रुका हुआ है और मौसम भी एकदम खुला खुला सा है। तो ये मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है बारिश रुकने के बाद में। और अभी देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं रात को सोच के ही सोई थी कि सुबह प्लीज़ बारिश इतना ना हो, नहीं तो घर में देखिए पानी टपक रहा था, अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं इन लोगों को उठाऊँगी। तो देखिए कैसे तकिया वकिया मुंह पे रख के सोई है कि मुझे बाहर का झूला ना आए और मैं सोई रहूँ। तो मैं उसको उठा रही हूँ खिला खिला के कि प्लीज़ उठ जा, अभी तू, बहुत टाइम हो गया। और ये टाइम हो रहा है 9:30 पौने 10 के लगभग हो रहा है टाइम। मैं भी बोर हो गई फ़ोन पे बात कर कर के। अब मैं बोली कि नहीं, चलो अपना काम करूँगी। तो ये सारे कपड़े जो सूख गए हैं वो सबको मैं हटाऊँगी, मतलब जहाँ रखना होगा रखूँगी। जहाँ बारिश भर तो अब मैं उस पर नहीं रखूँगी, जो भी मेरे कवर्स हैं। ये पोछा ओछा सब रात को ऐसे फैला के मैं सुखाई हूँ। अभी भी ये कपड़े जो हैं ये सब सूखे नहीं हैं, तो जो वैसे हैं उसे मैं अब यहाँ पे डाल दे रही हूँ, पाइप पे सूखते रहेंगे। मैंने सोचा जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक अपने जो ये सारे कपड़े प्रेस करने के हैं वो तब तक कर लेती हूँ। और ये पत्थर पे जो सारे सामान देख रहे हैं आप लोग, ये सब वही ड्रॉअर के हैं, वो सब सूखने के लिए रखे हैं। तो ये सारे जो कवर्स हैं ना, अब मैं सोच रही हूँ इसे बेड में रख दूँ और वहाँ रखूँगी, फिर से शायद बारिश हो जाए तो फिर गीला हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे चांस नहीं लेना चाहती, एक तो बारिश में कपड़े सूखते नहीं हैं। तो देखिए, मैंने बेड खोलने को तो खोल लिया, लेकिन पता है मेरे से उठ नहीं रहा था। तो मैं सिद्धि को चिल्लाई तो सिद्धि भाग के आई, वो सोई हुई थी।
तो वो गुस्सा हो गई कि मम्मी इतने ज़ोर से क्या ज़रूरत चिल्लाने की सुबह सुबह। मैं बोला बेटा मेरे से उठ ही नहीं रहा है ये, तो क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे उसको कैसे न कैसे करके उठा के अब मैं इसे रख रही हूँ बेड में। वो आ गई, पकड़ ली, ये तो सुन भी ली, लेकिन रिद्धि है कि सुनने को तैयारी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रख दिया, और रख दिया तो उसका मुंह कितना बना हुआ था, तो उसको भी मनाना ज़रूरी है। उसको भी लाड़ प्यार कर रही हूँ। और यहाँ पे जो सारे वो फिर से जाके वहाँ पे लेट गई पंखा चालू करके। वो मैं बोल रही हूँ कि उठ के तुम लोग ब्रश करो, ब्रश व्रश करके चलो मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, चलो खा पी लेते हैं। तो मम्मी अभी छुट्टी है ना, आराम से करने दो। मैं बोल रही हूँ छुट्टी है तो तुम तब तक जाओ साइकिल चला लो, लेकिन उन लोग सुनने को राजी नहीं है। और यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं मैंने सोचा कि अब कुछ जब मैं काम कपड़ा है ना, प्रेस उन लोग भी करने सोए आई ना, हैं, तो तो मैं पता नहीं कपड़े को ही प्रेस क्यों कर लग लेती नहीं हूँ, रहा नहीं तो था। कपड़ा यहाँ वहाँ इसके फैला पीछे मैं कितना रहेगा। परेशान हुई और ये लगने का नाम ही नहीं हो रहा है। ये सारे जो वायर्स है ना, ये ना राउंड हो गया है, तो इसे सब सीधा करूँगी। नहीं तो बारिश में बहुत डर लगता है कि करंट वगैरह ना लगे, तो बस मैं इसके वायर को सीधा कर रही हूँ। तो कैसे न कैसे करके तो मैंने लगा ही लिया। और मेरे को डर लग रहा था। मैं ना बारिश के मौसम में ना इलेक्ट्रिक से मतलब छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो थोड़े से कपड़े ज़्यादा है नहीं, हस्बैंड के 1-2 है और 1-2 बच्चों के हैं, तो मैंने सोचा कि इसे अब मैं कर लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैं करने के लिए बैठ गई। फ़ोन भी साथ में मम्मी से बात कर रही थी, और यहाँ पे कपड़े भी प्रेस कर ले रही हूँ। बच्चे जब तक सोए हैं। तो ये बेडशीट जो आप चादर देख रहे हैं ना, बहुत ही गंदा हो चुका था। आज सोच रही हूँ कि इसे भी हटाऊँगी धोने के लिए। मौसम भी खुला है तो इसे रख दूँगी धोने के लिए। और यहाँ पे देखिए रिद्धि सिद्धि मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, तो ये कपड़ा लेके अब ये सीखने चली हैं। हाँ पीयू, तुम कपड़ा प्रेस करना सीख रही हो? ज़रा मुँह दिखाओ अपना। देखो उठ के ब्रश नहीं किए, मुंह नहीं धोई हैं, कपड़ा प्रेस कर रही हैं। मत सिद्ध रिद्धि, मैंने प्रेस किया है बेटा। चलो अब तुम ब्रश कर लो। ये यहाँ उठ के देखो टाइम पास कर रही हैं, ये यहाँ कर रही हैं खिड़की पे बैठ के। सिद्धि ब्रश नहीं करना है। मच्छर आया, रुको। रिद्धि टाइम पास नहीं करते बेटा, चलो ब्रश कर लो। तो इन लोग तो मानने वाली है नहीं, लेकिन मेरा जो काम है मुझे तो वो करना ही है। तो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। जो सामान यहाँ वहाँ फैले हैं वो सबको अपनी अपनी जगह करूँगी। और नहीं तो फिर क्या होगा ना कि इन लोग की वजह से मेरा भी टाइम पास होता ही रहेगा। तो मैं तो लग जाती हूँ ये सारा काम जो यहाँ वहाँ तितिर बितिर है। और फिर उन लोग अब उठ गई हैं तो ब्रश करेंगी। तो यहाँ दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए। और फ़िलहाल अभी तो मौसम ठंडा है, कोई टेंशन है नहीं। और बर्तन सब पड़े हुए हैं, और ये दोनों देखो मारपीट करना शुरू हो गया है दोनों का। तो उन लोगों को कैसे न कैसे करके ब्रश के लिए मैंने राज़ी कर लिया। उन लोग जब घर पे रहती है ना, तो काम करना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ में। और दोनों ही मतलब साथ में जुड़वा हैं, तो दोनों की मस्ती भी बहुत होती है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने आई थी, तो सोचा आज क्या लंच में बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ। तो आज मैं बनाई हूँ कढ़ी चावल। तो जो ये ब्लॉग है ना, बहुत बड़ा हो गया था मेरा आज का ब्लॉग, मेरा पूरा काम करते करते। तो इसे 2 पार्ट में मैंने मतलब किया है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आधा वीडियो अभी कर रही हूँ, आधा फिर इसके बाद में मैं अपलोड करूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्रेड रात को ही मंगा दी थी। सोचा था कि इन लोगों को कल सुबह टिफ़िन में दूँगी, इन लोगों को नाश्ता बना के ब्रेड का कुछ। लेकिन इन लोगों की पड़ गई छुट्टी, तो इसलिए ब्रेड को मैं यहाँ पे चाय के साथ में फ्राई करके हम लोग खाएंगे माँ बेटी। तो यहाँ पे इसे घी डाल के इसे सेक लूँगी अच्छे तरीके से। और चाय भी बन गई है। तो और एक बाजू जब गैस खाली था तो मैंने चावल भी चढ़ा दिया। तो कढ़ी गरम आराम से बनाऊँगी जब खाने का टाइम होगा तब। और यहाँ पे आज सिद्धि ब्रश करके आ गई है, रिद्धि अभी ब्रश करने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है। और यहाँ पे हम तीनों का चाय मैंने मतलब फिर से मैं सेकंड टाइम चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे सिद्धि को दे दिया है ब्रेड सेक के, और मैं अपना पीयू का आती हूँ दोनों का सेक लूँगी फिर से फटाफट। और मुझे ना ऐसे ना मैं चाय में डुबो के नहीं खाती हूँ, मुझे ऐसे इसको ना एकदम क्रंची ऐसे मैं गरम कर लेती हूँ ब्रेड को, और मैं ऐसे सूखा खाती हूँ, फिर चाय बाद में आराम से पीती हूँ।
लेकिन अभी जो मौसम बारिश का हो गया है ना, तो जब मैं काम करने चल रही थी मैंने लाइट देखा चालू करके, तो सीलन दीवार पे और उसके साथ साथ कचड़े भी बैठे हुए थे। तो फिर मैं हाथ ही हाथ मैंने मतलब कि मेरा नज़र पड़ गया ना, तो एक बार मैं झाड़ू लगाने से पहले एक बार इसे सब झटक के निकाल ले रही हूँ। क्या होता है ना, जब मैं ये सब देखती हूँ कभी गुरुवार पड़ जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, और आज तो फ़िलहाल शुक्रवार था, फ्राइडे का दिन है तो कर लेती हूँ। और इसे यहाँ वहाँ सारे कपड़े फैले हुए हैं, इससे मालूम नहीं पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ ज़्यादा कचड़े हैं। तो ये देखिए मैं अपने मुँह मतलब बंद करना बाल सब ढकना मतलब भूल ही गई, और यहाँ पे मैं ऐसे ही झाड़ने शुरू कर दी। और मैंने अपना बाल अभी धोया भी था बुधवार को, तो मैंने बोला कि जो हल्का फुल्का है वैसे ही झाड़ूंगी, ज़्यादा करूँगी तो क्या होगा, मेरा कपड़ा मैं भी नहाई धोई हूँ, फिर से नहाना धोना होगा, और मौसम बहुत ठंडा है ना, फिर से नहाने का ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं तो मैं काम वाम करके फिर से नहा ही लेती थी। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी अच्छी तरीके से झाड़ू, और पूरे घर में अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे आ गए हैं दूसरे वाले बेडरूम में, और बच्चे भी खा पी लिए, उन लोग को भी भगा रही हूँ बाथरूम में, उन लोग को बोल रही हूँ कि अब नहा लो। लेकिन छुट्टी के दिन उन लोग अपने मन से ही करती है, मेरा तो कुछ सुनती ही नहीं है। तो आज मौसम खुला था तो ये जो चादर है इसे मैं धोने के लिए रख दूँगी बाथरूम में। ये शायद अब सूख जाएगा, बारिश खुला हुआ है, तो मैं आपको मिलती हूँ।